हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक रिसर्च मेथड्स में क्वेश्चनरीज की यानी प्रश्नावली की। क्या होती है प्रश्नावली, जानेंगे विस्तार से। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची या सेट है जिसको अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास डाक या व्यक्तिगत रूप से भेजता है तथा उत्तरदाता स्वयं उत्तर लिखकर अनुसंधानकर्ता के पास भेजता है। वोगार्ड्स के अकॉर्डिंग देखिए, प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है। गुड एवं हार्ट के अकॉर्डिंग सामान्य रूप से प्रश्नावली शब्द प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है। सामान्य रूप से प्रश्नावली शब्द प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें एक पत्रक या प्रयोग किया जाता है जिसे उत्तरदाता स्वयं ही भरता है। लुंड वर्ग के अकॉर्डिंग मूलतः प्रश्नावली प्रश्नों का एक समूह है जिसे शिक्षित लोगों के सम्मुख उनके मौखिक व्यवहारों का निरीक्षण करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। आगे बात करें तो देखिए, प्रश्नावली के प्रकार। लुंड वर्ग ने प्रश्नावली को दो प्रकार बताए। ठीक है, क्या है प्रश्नावली के दो प्रकार बताए। पहला, तथ्य संबंधी प्रश्नावली, जैसे आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। दूसरा, मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली, जैसे इसमें आ जाएगा क्या आप मानते हैं कि संयुक्त परिवार होने चाहिए। अब हम बात करते हैं पीवी यंग के अकॉर्डिंग जो क्लासिफाई किया उन्होंने, उनके अकॉर्डिंग देखिए प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार। पहले बंद प्रश्नावली, दूसरा खुली प्रश्नावली। संरचना के आधार पर बात करें तो संरचित प्रश्नावली और असंरचित प्रश्नावली। संरचित प्रश्नावली के बारे में बात करें तो देखिए, इसमें प्रश्नावली का निर्माण अनुसंधान करने से पूर्व ही कर लिया जाता है। प्रश्नों की भाषा, वाक्य क्रम आदि में अनुसंधान के दौरान परिवर्तन नहीं कर सकते। यंग संरचित प्रश्नावली अधिक अपर्याप्त उत्तरों के स्पष्टीकरण करने या अधिक विस्तृत प्रत्युत्तर पाने के लिए आवश्यक होते हैं। यह औपचारिक प्रकार के अनुसंधान में अधिक उपयोगी है। जहोदा ने संरचित प्रश्नावली को मानकीकृत प्रश्नावली कहा है। अब हम बात करते हैं असंरचित प्रश्नावली यानी अनस्ट्रक्चर्ड प्रश्नावली। इसमें प्रश्नों की अपेक्षा विषयों पर या बिंदुओं का उल्लेख होता है जिनके बारे में सूचनाएं प्राप्त करनी होती हैं। यंग ने इसे साक्षात्कार निर्देशिका के समान माना है। इसमें अधिकतर प्रश्न खुले होते हैं तथा अनौपचारिक अनुसंधान में इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं बंद, सीमित या प्रतिबंधित प्रश्नावली। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नावली में प्रश्नों में विकल्प दिए होते हैं तथा उत्तरदाता को उनमें से केवल एक विकल्प का चयन करना होता है, जैसे आप किस प्रकार के परिवार में रहते हैं। खुली, असीमित या अप्रतिबंधित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में सूचनादाता खुलकर अपने विचार प्रकट कर सकता है। यह व्यक्तिगत विचारों, भावनाओं, सुझावों आदि के विषय में विवरणात्मक एवं गुणात्मक प्राथमिक तथ्य संकलित करने में उपयोगी है। जैसे भारत में गरीबी के क्या कारण हैं। अब हम बात करते हैं चित्रमय प्रश्नावली। यह बंद प्रश्नावली का ही एक प्रकार है। इसमें संभावित उत्तर चित्रों के रूप में प्रकट होते हैं। बालकों की मनोवृत्ति एवं गूंगे एवं निरक्षर लोग भी सीमित मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। मिश्रित प्रश्नावली, इसमें जो हमने उपरोक्त सभी प्रकार की प्रश्नावली मिश्रित रूप से आ जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं देखिए प्रश्नावली के प्रारूप। ठीक है, फनेल की प्रारूप, फनेल फॉर्मेट का प्रश्न सामान्य से विशेष, निर्वैतिक से वैतिक, असंवेदनशील से संवेदनशील की ओर बढ़ते हैं। जैसे गांव गर्भ निरोधक साधनों का प्रयोग होता है और आप कौन सा गर्भ निरोधक प्रयोग करते हैं। ठीक, उल्टी की प्रारूप, इन्वर्टेड फनल फॉर्मेट, पहले वाले का जो है विपरीत होगा, जो हमने ये पहले पढ़ा इसी का विपरीत होगा। आगे हम बात करते हैं हीरा प्रारूप उपयुक्त तो दोनों का मिश्रण होगा। किस किस का मिश्रण होगा? उल्टी की प्रारूप का और फनेल की प्रारूप का। अब हम बात करते हैं बक्सा प्रारूप। संपूर्ण प्रश्नावली में एक जैसे प्रश्न होंगे। मिश्रित प्रारूप, इसमें कई सेक्शन होते हैं तथा सभी में अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम बात करें तो देखिए प्रश्नों के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रश्न। देखिए, प्राथमिक वे होते हैं जो प्रत्यक्ष उत्तरदाता से होते हैं, जैसे परिवार में कितने सदस्य हैं। द्वितीयक में आ जाएगा, द्वितीयक प्राथमिक प्रश्नों की पुष्टि की जाती है, जैसे परिवार में ज़्यादातर निर्णय कौन लेता है। तृतीय में जैसे सूचनाओं से संबंधित होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं संवृत्तोत्तर का तथा मुक्तोत्तर, क्लोज ओपन। ठीक है, क्लोज ओपन। प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रश्न। प्रत्यक्ष स्वयं उत्तरदाता के संबंध में सूचना प्राप्त करते हैं। अप्रत्यक्ष में दूसरे के बारे में सूचना प्राप्त की जाती है, जैसे आप किस माध्यम से शिक्षा को पसंद करते हैं। समाज में ज़्यादातर लोग किस शिक्षा के माध्यम को चुनते हैं। ठीक है, नामिक, कर्मसूचक तथा अंतराल, नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल। नामिक प्रश्नों में उत्तर दो या अधिक श्रेणियों में होता है।
जैसे शिक्षित या अशिक्षित क्रम सूचक में प्रश्न कोटि क्रम में रखे जाते हैं। प्रश्न जो है क्रम में रखे जाते हैं, प्रश्न कोटि जो है क्रम में रखी जाती है। प्राथमिक शिक्षा उच्च माध्यमिक अंतराल प्रश्न वह होता है जिसमें संख्याओं में अंतर समान होता है। आकस्मिक प्रश्न कंटीजेंसी, पहले प्रश्न के प्रत्युत्तर में दूसरे प्रश्न पूछ लिया जाता है। निस्पंदन छन्ना यानी इसको फिल्टर या छन्ना यानी आगे के प्रश्न लागू होते हैं या नहीं, अगर हाँ तो बताइए। प्रश्न पहले प्रश्न समाज सामान्य होता है और दूसरा प्रश्न क्या होगा, उसका विशिष्ट होगा, कठिन होगा। ठीक, अब देखिए ये हम यहाँ पर समझते हैं कि प्रश्न जिनसे बचा जाए, क्या कौन कौन से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए हमें। दो नाली प्रश्न डबल बर्नल, एक प्रश्न में दो या अधिक प्रश्न एक साथ नहीं होने चाहिए। क्या आपके कार्यालय में महिलाएं, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए विशेष प्रावधान है? इसमें सुविधा होती है कि प्रश्न का उत्तर हाँ में दें या ना में। अनेकार्थक प्रश्न है, ठीक है, इसमें प्रश्न अस्पष्ट व अनेक अर्थ प्रकट करते हैं। क्या आप निम्न मध्यम उच्च वर्ग के हैं, या कहते क्या आप निम्न मध्यम उच्च वर्ग के हैं? क्या आप समाचार पत्र या पत्रिकाएं पढ़ते हैं? क्या आप निजी स्कूल में पढ़ते हैं या सार्वजनिक स्कूल में? ठीक है, ये क्या होगा, अनेकार्थक प्रश्न हो जाएंगे। कठिन शब्दों वाले प्रश्न, देखिए डिफिकल्ट जिसे कहेंगे, जैसे क्या आप सुरापाई हैं? अमूर्त प्रश्न, अब्स्ट्रक्ट क्वेश्चन इसको कहेंगे कि आपकी शिक्षा का स्तर क्या है। अस्पष्ट प्रश्न, जैसे क्या आप सुशिक्षित हैं। संवेदनशील प्रश्न है, सेंसिटिव प्रश्न। केनेथ बेली ने इसे सामाजिक वांछनीय पक्षपात है ये कहा था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि प्रश्न बनाने के कारण सारांतोकोश, देखिए तैयारी करनी होती है सबसे पहले, है ना। और प्रथम प्रारूप बनाना, मूल्यांकन करना, बाध्य का मूल्यांकन करना, पुनरावलोकन, सुझाव के आधार पर प्रश्नों को हटाना। ठीक है, कि जब आप ये बना रहे हैं तो क्वेश्चन बना रहे हैं तो पुनरावलोकन हो सके, उसमें दोबारा उसमें सुधार किया जा सके, सुझाव के आधार पर प्रश्नों को हटाया जाना या ऐड किया जाना। ठीक है, पूरा परीक्षण, पुनरावलोकन, द्वितीय एवं पूर्ण परीक्षण, अंतिम प्रारूप तैयार करना, ये चीज़ें इसमें आ जाएंगी प्रश्न बनाने के कारण। ठीक है, अच्छी प्रश्नावली की जो विशेषताएं हैं वो देखें तो देखिए, तुलनात्मक रूप से प्रश्नों की कम संख्या हो, सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश, प्रश्नों का क्रम का विशेष ध्यान, सबसे पहले विषय से संबंधित, फिर परिचित, उसके बाद सामान्य हो, मध्य में संवेदनशील हो, तर्क संगत एवं विषय से संबंधित हो, प्रश्न सरल स्पष्ट हो, छोटे, असंदिग्ध एवं बोधगम्य हो, पक्षपात, सुझाव, पथ प्रदर्शक वाले प्रश्न नहीं, सहमति व असहमति वाले। ठीक, प्रश्न पारस्परिक पुष्टि करने वाले हों, परीक्षात्मक, नकारात्मक व कल्पनात्मक प्रश्न से बचना चाहिए, जैसे अगर ऐसा होता, पर्याप्त मात्रा में खाली स्थान छोड़ना, भावनात्मक ठेस नहीं पहुंचे, छपाई लिखाई आकार सुंदर एवं आकर्षक हो। ठीक है, सहभागी, ठीक है, एवं अनुभागी, प्रथम बार प्रश्नावली के साथ भेजे जाने वाला पत्र जिसमें अनुसंधान का विषय एवं उद्देश्य के बारे में बताया जाता है तथा शीघ्र भेजने की प्रार्थना की जाती है। साथ में यह विश्वास दिलाया जाता है कि आपकी समस्त सूचनाओं को गुप्त रखा जाएगा, नहीं कि प्रकाशित करवाया जाएगा। इससे व्याख्या पत्र या कवर भी कहा जाता है। ठीक है, लगभग 15 दिन के बाद जब प्रश्नावली लौट कर नहीं आती तब पुनः याद करवा कर लौटाने के लिए प्रार्थना की जाती है, उसे अनुगामी पत्र कहा जाता है। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली में विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता। देखिए, पुनः प्रश्नावली भेजना, समान वर्ग का अध्ययन और उपनिर्देशन का प्रयोग, अन्य अनुसंधान विधियों का प्रयोग, प्रश्नावली के लाभ। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली के लाभ जो हैं। विशाल जनसंख्या का अध्ययन, विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन, समय एवं धन की बचत होती है, सूचनाओं की पुनरावृत्ति संभव, वस्तुनिष्ठ सूचनाओं की संभावना, सुविधाजनक सूचनाओं की शीघ्र प्राप्ति और न्यूनतम श्रम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्नावली की जो हानियां हैं। अशिक्षितों के लिए अनुपयोगी है और प्रश्नावली का लौट कर न आना, अपूर्ण सूचनाओं की समस्या, प्रत्युत्तर का अभाव होना, अस्पष्ट लेख, सार्वभौमिक प्रश्न असंभव, सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन में अनुपयुक्त। अनुसूची, गुडे एवं हार्ट अनुसूची उन प्रश्नों का एक समुच्चय है जिन्हें अनुसंधानकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के आमने सामने की स्थिति में पूछे जाते एवं भरे जाते हैं। पीवी यंग यह गणना करने की एक विधि है, और इन्होंने कहा, पीवी यंग ने कहा कि यह गणना करने की एक विधि है जिसका प्रयोग औपचारिक एवं मानवीकृत घोषणाओं में विभिन्न प्रकार के परिणात्मक तथ्यों के लिए किया जाता है। ठीक है,
बोगार्ट्स, देखिए बोगार्ट्स के अकॉर्डिंग अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की एक औपचारिक विधि है जो स्थूल है, जो अध्ययनकर्ता द्वारा स्वयं भरी जाती है। अनुसूची के प्रकार देखें तो देखिए अनुसूची के प्रकार, अवलोकन अनुसूची, अवलोकन पथ प्रदर्शिका, ठीक है, इसे पथ प्रदर्शिका भी कहते हैं। दूसरा मूल्यांकन, लोगों की राय, पसंद नापसंद, विश्वास संबंधी कार्यों को जानना, समझाते अध्ययनों में इनका प्रयोग अधिक होता है। ठीक, प्रलेख अनुसूची, डॉक्यूमेंट स्केड्यूल, यंग यंग के अनुसार इसमें प्रलेखों, व्यक्तिगत जीवन, इतिहास आदि से संबंधित जानकारी लेनी हो। ठीक, इसके लिए संस्था संरक्षण अनुसूची और साक्षात्कार अनुसूची। अब बात करते हैं अनुसूची एवं प्रश्नावली में अंतर। प्रयोग विधि के अनुसार अंतर होता है। सूचनादाता के से संपर्क, अध्ययन क्षेत्र, सूचना प्राप्ति एवं प्रत्युत्तर, शिक्षा के आधार पर निर्देशन, समय, श्रम एवं धन, अवलोकन। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में समझा क्वेश्चन रेस यानी प्रश्नावली को।